अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहर शरीयत में वज़ू का बयान जारी है। वज़ू के फ़राइज़ और वज़ू के सुनन का बयान मुकम्मल हो चुका। आज वज़ू के मुस्तहब्बात का दर्स होगा, इसलिए आप हजरात वज़ू की मुस्तहब्बात को गौर से समाअत करें और एंड में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। मुस्तहब का मतलब यही है कि जो चीज़ें इसके तहत आती हैं वो करना अच्छा है, सवाब मिलेगा, और अगर छूट जाए तो कोई गुनाह भी नहीं है, कोई कमी भी नहीं है। तो अब आइए हम बारे शरीयत पढ़ते हैं और साथ में जगह जगह तशरीह भी करेंगे। आप हजरात बगौर समाअत करिए। हुजूर सदर शरिया रमा फरमाते हैं, बहुत से मुस्तहब्बात ज़िम्नन ऊपर जिक्र हो चुके, बाकी बाकी रह गए, वो लिखे जाते हैं। यानी सुन्नतों का जिक्र पहले किया है, तो उनमें मुस्तहब्बात का भी जिक्र आ गया, और कुछ बाकी रह गए, तो आज के दर्स में इसका जिक्र करते हैं। मसला नंबर 50 के तहत जो है मुस्तहब्बात का जिक्र है। देखिए, हर एक का शुमार भी सामने रखा है। नंबर 1 है, दाहिनी जानिब से इब्तिदा करें। यानी वजू जब भी करें तो जो आज़ा डबल हैं, 2 हाथ 2 पाँव, तो उनमें शुरू तो किसी से करना होगा, तो दाहिनी तरफ से शुरू करना है, फिर बाएं तरफ। ये मुस्तहब है, मगर दोनों रुखसारे, इन दोनों को साथ ही साथ धोएं। अच्छा, 2 रुखसार भी तो हैं ना, जिनको हम लोग गाल बोलते हैं, रुखसार नाक के अगल बगल दोनों, ये भी 2 हैं। तो इनमें नहीं है कि इसमें पहले दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ, इन दोनों को पूरा एक साथ। इसी तरह से फरमाया, ऐसे ही दोनों कानों का मसा साथ ही साथ होगा। तो जब सर का मसा करते हैं फिर कान का मसा करते हैं, तो ऐसा नहीं कि पहले कान, दाहिने कान का मसा फिर बाएं कान का मसा, दोनों कान का मसा एक साथ। नंबर 4, हाँ, अगर किसी के एक ही हाथ हो तो मुंह धोने और मसा करने में भी दाहिने को मुकद्दम करे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 2 हाथ से धुलते हैं ना, तो दोनों रुखसार एक साथ, दोनों हाथ से करते हैं, दोनों कानों को एक साथ। लेकिन फर्ज करें अगर हाथ माज़अल्लाह, अल्लाह बचाए, दाहिना हाथ हो ही नहीं, बाएं हाथ से करेंगे, बायां हाथ ना हो दाहिने हाथ से करेंगे, तो ऐसी सूरत में एक हाथ से एक ही तरफ कर पाएंगे ना। ऐसी सूरत में दाहिनी तरफ पहले, बाईं तरफ बाद में। कान में दाहिनी तरफ पहला कान पहले, और कान में बाईं तरफ बाद में। नंबर 6 पे फरमाया कि उंगलियों की पुष्ट से गर्दन का मसा करना। नंबर अलग अलग किया हुआ है। ये हाथ है ना, हाथ की उंगलियां पांचों, तो पिछला हिस्सा जहां पर रोंगटे होते हैं वो पुष्ट है। उंगलियों की पुष्ट से गर्दन का मतलब पिछले हिस्सा, सर के नीचे का, पीछे के सर का जो पिछला हिस्सा, उसके नीचे गर्दन जिसको बोल रहे हैं। गर्दन से मुराद ये सामने वाला हलक वाला हिस्सा नहीं, पीछे वाला गर्दन हिस्सा, तो उसका भी मसा करना। तो मसा करते हैं ना, सर का मसा किया तो ऐसे करके उंगलियों पीछे पिछले हिस्से से गर्दन का मसा करना, ये भी मुस्तहब है। वजू करते वक्त किबला, काबा रू ऊंची जगह बैठना।
यानी जब वुजू करिए तो किबला की तरफ रुक करके बैठे, पश्चिम की तरफ, और ऊंची जगह बैठे जरा, ताकि छींटे अपने ऊपर ना पड़े। इसी तरह बैठ करके वुजू करना, खड़े खड़े नहीं। नंबर 11, वुजू का पानी पाक जगह गिराना। यानी जब वुजू करते हैं तो वुजू से के पानी से मुराद गसाला, गसाला जिसको कहते हैं धोवन। तो चेहरा धुलने के बाद पानी गिर रहा है, हाथ धुलने के बाद पानी गिर रहा है, तो इस पानी को पाक जगह गिराना है। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि पाखाने में, पेशाब खाने में मत डालिए, तो पखाने में वुजू ना करिए, क्योंकि वहां गंदगी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि वजू के गसाले का भी एहतराम है। हालांकि ये माए मुस्तमल है, माए मकरू है, तो वजू करते हैं तो पानी गिरता है बदन से, ये माए मुस्तमल है, इस लायक नहीं है कि इस पानी को आप इस्तेमाल कर सके। लेकिन चूंकि इस पानी से इबादत की हुई है आपने, इस पानी से क्या किया आपने? वजू भी एक इबादत है, वजू किया हुआ है, और वजू बहुत जबरदस्त चीज है, तो पानी में भी कुछ ना कुछ अच्छाई आ गई, इसलिए पानी को नापाक जगह नहीं डालना। आपने सुना होगा कि मस्जिद का जो है कूड़ा, झाड़ू देने के बाद मस्जिद में कूड़ा करकट जो होता है, उसको भी गंदी जगह नहीं डालने का, क्योंकि वो कूड़ा किसी गंदगी का कूड़ा, गंदगी का कूड़ा नहीं है, मस्जिद का है। इसी तरह से वजू का गसाला जो है नापाक जगह नहीं गिराने का। और फरमाया नंबर 12 पे, पानी बहाते वक्त आज़ा पर हाथ फेरना, खासकर जाड़े में। हाथ फेरना जिसको तल्क कहते हैं। अब ऐसे पानी बहाते चले गए तो वजू तो हो जाएगा, लेकिन मुस्तहब है कि जरा हाथ से फेर भी दें। हो सकता है कहीं पर जो है रोए पर कोई रोआ ऐसा रह गया हो कि उसकी जड़ में पानी नहीं पहुंचा पानी बहाने से, इसलिए हाथ दोबारा धुलते हुए हाथ फेरना भी चाहिए। करते तो है सब लोग। नंबर 13, पहले तेल की तरह पानी चुपड़ लेना, खुसूसन जाड़े में। सर्दी में क्या होता है कि आज़ा खुश्क होते हैं। एड़ी का हिस्सा देख लीजिए, पांव का हिस्सा, नीचे का तलवा है, कोहनी इधर की, तो इसलिए पानी लेकर के पहले ये सब हिस्सा जो है ना चुपड़ लें, ताकि ले भीग जाए। जब एक सब हिस्सा भीग जाएगा, पाँव भीग जाएगा, तो उसमें पानी गिराएंगे ना तो बहुत आसानी से पानी गिरेगा। ये भी मुस्तहब है। अपने हाथ से पानी भरना, ये भी मुस्तहब। आपने कह दिया फलां से, जैद, बकर, उमर, तुम लेके आ जाओ, पानी लेके आ जाओ, तो हराम नहीं है, मना नहीं है, गुनाह भी नहीं होगा, लेकिन मुस्तहब क्या है? पानी। अच्छा, इसकी वजह यही है कि ये एक आम सा काम नहीं है, बल्कि इबादत का काम है। तो इबादत में बंदा किसी से मदद ना ले। पीने के लिए पानी मंगा लिया, खाने के लिए खाना मंगा लिया, कोई मना थोड़ी है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। किसी से खिदमत ले लेना, बीबी से मंगा लिया, बेटे से मंगा लिया। लेकिन जब आप इबादत का कोई काम कर रहे हो तो उसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। इबादत में किसी की मदद मत लीजिए। बात समझ में आई? वजह यह है कि जब आप किसी से मदद लेते हैं तो आप मखदूम बन जाते हैं। जो मदद करता है वो खादिम होता है, और आप क्या बन जाते हैं? हालांकि अल्लाह की इबादत करते हुए आप मखदूम क्यों बन रहे हैं? अल्लाह ताला की इबादत करते हुए आप खादिम हैं और आप आबिद हैं। बात समझ में आ रही है? तो अल्लाह ताला की इबादत करते हुए आप जलील बंदा बन करके, हकीर बंदा बन करके, मामूली बन करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना चाहिए। नहीं कि जनाब लाट साहब बन के शान शौकत है, चार नौकर इधर से, चार नौकर इधर से, उन्होंने उठाया हुआ, और आप नमाज पढ़ रहे हैं। तो इसलिए नमाज में, इबादतों में किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए, मुस्तहब है। मजबूरी है तो ले भी सकते हैं। इसलिए मुदर्रिसीन कभी कभी पानी मंगा लेते हैं अपने असातिज़ा से, अरे अपने तलबा से, कि वो जो है वजू का पानी ला के रख दो, तो ये मना भी नहीं है। मुस्तहब होने का मतलब ये हुआ कि आप इस पर अमल करिएगा तो सवाब मिलेगा। फरमाते हैं अपने हाथ से पानी भरना। नंबर 15, दूसरे वक्त के लिए पानी भरकर छोड़ना। यानी इतना पानी, बाल्टी है, लोटा है, तो अभी से इन एडवांस पानी भर करके छोड़ दीजिए, ताकि जब वजू का वक्त आए तो आपके लिए पानी का मसला ना हो। नंबर 16,
वजू करने में बगैर जरूरत दूसरे से मदद न लेना। ये कैसे फर्क हो गया 14 नंबर से? यहां भी कह रहे मदद न लेना, वहां ये था कि पानी भरने भराने में मदद न लेना, पानी लाने मंगाने में मदद न लेना, यहाँ वजू करने में मदद न लेना। कि जनाब आप कह रहे हैं चलो पानी गिराओ, वो पानी कोई गिराएगा शागिर्द आपका और आप धोएंगे, हैं चलो पानी डालो वजू करने में, चलो अपने ही हाथ से पानी डाल के धुल दो। इतने माजूर और मजबूर हो गए, चलो पाँव धुल दो, लो चल अपनी हाथ से मेरा सर का मसा कर दो। तो पानी भरने भराने में भी मदद नहीं लेनी चाहिए और वजू के अमल में भी मदद नहीं लेनी चाहिए, मजबूरी की बात अलग है। तो 16 नंबर हो गया। नंबर 17, अंगूठी को हरकत देना। हम लोग अंगूठी पहनते हैं ना, तो जब वजू करें ना, हाथ धुले, तो अंगूठी को जरा हिला लीजिए, जबकि ढीली हो कि उसके नीचे पानी बह जाना मालूम हो, वरना फर्ज होगा। अगर टाइट है अंगूठी तो सिर्फ तो घुमाना जो है ना, ये सिर्फ सुन्नत मुस्तहब नहीं है बल्कि फर्ज है, क्योंकि जब टाइट है इसका मतलब अंदर से पानी बह नहीं रहा है, तब घुमाएंगे तब ना पानी का बहाव उसमें जाएगा। तो जरूरी हो जाएगा, अगर अंगूठी टाइट है तो उसको घुमाना मूव करना ये फर्ज है, और अगर ढीली है तो उसको हरकत देना मुस्तहब है। साहिब उज्र ना हो तो पहले, तो वक्त से पहले वजू कर लेना। साहिब उज्र नहीं है तो वक्त से पहले वजू करना। अब देखिए इशा का वक्त होने वाला है, उससे पहले वजू कर लिया, जोहर से पहले वजू कर लिया, मगरिब से पहले वजू कर लिया। खास तौर से मगरिब में तो एहतमाम बहुत लोग करते हैं, ये नहीं कि जब अजान से पहले वजू कर लिया। ये मुस्तहब है, इसलिए इसमें बात ये है कि आप जो है खैर की तरफ जो है बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुसाबिकत इलल खैर। कुरान पाक में है ना, मुसाबिकत इलल खैर, कंपटीशन अच्छी चीज की तरफ, तेजी से बढ़ना, इन एडवांस। इससे पता चलता है कि हम पहले से ही अलर्ट हैं अच्छे काम के लिए। और जो बंदा बिल्कुल इंतजार करते रहे, नहीं नहीं जब तक ये वक्त हो नहीं जाएगा, जब तक अजान देंगे नहीं, जब तक मुअज्जिन जो है इकामत कहेंगे नहीं, जब तक इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे नहीं, तब तक हम जो वजू करेंगे नहीं। इससे समझ में आता है कि जनाब आप तो सुस्त और काहिल आदमी हैं, मजबूरन आप नमाज पढ़ रहे हैं। खुशी से नमाज पढ़ने वाला क्या करेगा कि देखो भाई 2 मिनट बाकी रह गए अजान में, चलो जल्दी वजू करो। तो वक्त से पहले पहले वजू कर लेना ये क्या है, मुस्तहब है। लेकिन ये किसके लिए गैर माजूर, क्या लिखा है, साहिब उज्र ना हो तो। साहिब उज्र पता है किसको बोलते हैं? साहिब उज्र उसको बोलते हैं, उज्र का मतलब मजबूरी वाला, यानी उज्र वाला किसी को, आपको पता है किसी को पेशाब का खतरात आने लग जाते हैं, हर 2 मिनट 5 मिनट पे खतरा टपक जाता है, बीमारी होती है, गैस की बीमारी है, हर 5 मिनट पे हवा खारिज हो रही है, खून ऐसा जख्म हो गया कि मुसलसल खून रिस रहा है। औरतों के की जो माहवारी आती है ना, उसमें कभी कभी वो सिचुएशन उनकी ऐसी आ जाती है कि ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, इस्तिहाजा कहते हैं, 5-5 मिनट पे। तो अब इसका बाकायदा एक फुकाहा ने एक इसका निजाम बनाया हुआ कि अगर मुसलसल कोई ऐसी चीज पाई जा रही है जिससे वजू टूटता है, कि आपको टाइम ही ना मिले कि आप वजू करके 4 रकात पढ़ सकें, उतने दौरान वो काम वो चीज हो ही जाएगी, तो आप क्या हो गए, माजूर हो गए। अगर आपको आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट मिल जाता फिर हो जाता है वो, तो कम से कम इतना टाइम तो मिला कि वजू करके आप 5 मिनट 10 मिनट में नमाज पढ़ लेंगे, आप माजूर नहीं है। माजूर कौन होगा कि एक टाइम पूरा के पूरा नमाज का, असर का पूरा के पूरा टाइम, जोहर का पूरा के पूरा टाइम, पूरा के पूरा टाइम उसी में चला जाए, हर 5 मिनट पे हो रहा है, इतना मौका न मिला कि आप वजू करके 4 रकात नमाज पढ़ सकते, या मगरिब की नमाज हो तो 3 रकात नमाज पढ़ सकते, इतना टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप क्या हो गए, माजूर हो गए। माजूर को अलग पोजीशन दी जाती है, उसको पोजीशन ये दी जाती है कि जनाब आप वजू करिए, टाइम जब हो जाए तो, और उस वजू से आप नमाज पढ़िए, अगरचे खून आपका निकल रहा है। वो माजूर जो खून वाला माजूर है, वो माजूर जिसके पेशाब के खतरात की बीमारी हो,
तो चाहे 2-4 कतरे टपक ही रहे हो, आप वजू करिए और टपकने दीजिए, और उसके बाद जो है ना वजू कर लीजिए और फिर टपक रहा है टपकने दीजिए, नमाज पढ़िए टपक रहा है, माजूर हो गए ना, तो उसको खुसूसी रियायत होती है कि उसका वजू भी हो जाएगा और नमाज भी हो जाएगी। उसका वजू रहता है पूरे टाइम तक, जब टाइम खत्म होता है अगला टाइम शुरू होता है तो वजू उसका टूटता है। लेकिन उसके लिए हुक्म ये है कि जब टाइम हो जाएगा तब वजू करना पड़ेगा। अभी बात क्या चल रही है, इन एडवांस वजू करना, वक्त से पहले से वजू करना। तो अगर माजूर बंदा है तो वक्त से पहले से वजू करेगा तो रहेगा उसका वजू, नया वक्त आएगा तो वजू टूट जाएगा। इसलिए माजूर आदमी पहले से वक्त वजू नहीं कर सकता, बाकी गैर माजूर सबके लिए मुस्तहब है कि पहले से वजू। मैं समझता हूँ कि इनमें से कोई भी माजूर नहीं होगा, और अगर कोई माजूर हो तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे। लेकिन मसला बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे नंबर 19, इत्मीनान से वजू करना। ये क्या जनाब, भाग दौड़ मची हुई है, धाड़ धड़ धड़, पूरा नलका जो है ना खोल रखा हुआ है और पानी छप छप मारे जा रहे हैं, बहुत तेजी से वजू कर रहे हैं। आराम से वजू करना, इत्मीनान से वजू करना, ये मुस्तहब है। अवाम में जो मशहूर है कि वजू जवान का सा नमाज बूढ़ों की सी, लोग कहते हैं वजू कौन वाला, जवान वाला, नमाज कौन सी, बूढ़ों वाली। यानी वजू जल्दी करें, ऐसी जल्दी नहीं चाहिए, नहीं ऐसी जल्दी नहीं, जिससे ऐसी जल्दी ना चाहिए जिससे कोई सुन्नत या मुस्तहब तर्क हो। हाँ जनाब, सुन्नतों के साथ और मुस्तहबात के साथ करिए तो जल्दी कर लीजिए। इसी को कहते हैं कि जनाब 25 साल 50 साल आ गए वजू करते 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 करते, इतना जमाना गुजर गया, प्रैक्टिस तो जबरदस्त हो गई है। तो हम लोग वजू 1 मिनट में भी कर सकते हैं, तमाम सुन्नतों के साथ, तमाम मुस्तहबात के साथ। और जनाब कोई वसवसे का बीमार है तो उसका तो 15 मिनट में वजू नहीं होगा, रगड़ता रहेगा रगड़ता रहेगा, पूरा टंकी जो है ना खत्म कर देगा, और लोटे पे लोटा पानी भरे जा रहा है, उसका वजू हो ही नहीं रहा। तो वसवसे का भी जिक्र आएगा, है ना। इत्मीनान से वजू करिए, जल्दी करना हो तो कर सकते हैं आप, लेकिन वो वाली जल्दी नहीं जिससे सुन्नत छूटे, उस सब छूटे। आगे चलिए, कपड़ों को टपकते कतरों से महफूज रखना। टपकते कतरों यानी वजू का खतरा टपक रहा है, ये आप कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, आपने वजू किया, आस्तीन पे चढ़ा करके हाथ धुला, तो अब ये कतरात जो है टपक रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आपके कतरों पर ना पड़े, अरे आपके कपड़े पर ना पड़े। चेहरा धुलने से जो पानी गिर रहा है आपके कपड़े पे ना पड़े। बात समझ में आ रही है। अभी इस पानी के बारे में कहा है इन्होंने कि नापाक जगह पे ना पड़े, कहा है कि नहीं कहा। और अब क्या बोल रहे हैं, अपने कपड़ों पे ना पड़े, तो वहां भी ना पड़े, यहां ना पड़े, तो कहां पड़े, वजू खाने में पड़े। बात ये है कि ये पानी मकरूह है, मैं वहां बता चुका हूं, ये पानी कैसा है, मकरूह है। तो मकरूह पानी बदन पे डालना ये अच्छी बात नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इमाम साहब का एक कौल है कि ये पानी नापाक है, हालांकि नापाक नहीं है, फतवा इस पे नहीं है, मगर जब एक कौल आ गया तो आदमी बच जाए तो क्या हर्ज है। आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में ये लिखा है कि बंदे बाज वजू करके हौज से या नल से वजू करके पानी टपकाते हुए मस्जिद में छींटते पीटते चले जाते हैं, तो मस्जिद के फर्श पे, मस्जिद की चटाई पे, मस्जिद की कालीन पे, मस्जिद की जानमाज पे वजू का गसाला करना गिराना नाजायज है। बात समझ में आ रही है, ये बताइए, लोगों को सीखना चाहिए कि नहीं। तो वजू किया तो वहीं तौलिया रखते हैं ना, या रुमाल लेके आइए, तौलिया वहीं पोछ पाछ के आइए, और झाड़ते हुए चले आए, तो मस्जिद में पानी का गुसाला गिराना मना है। तो यहाँ पे कह रहे कपड़ों को टपकते कतरों से महफूज रखना, ये भी मुस्तहब है। नंबर 21, कानों का मसा करते वक्त भीगी छुंगलियां कानों के सुराख में दाखिल करना। कान का मसा करते हैं ना, ऐसे ये उंगली, तशहहुद की उंगली से ऐसे घुमाते हैं, और ये अंगूठे से पिछला हिस्सा, कान की छुंगलियां, छुंगलियां ये पांचवी पांचवी उंगली को छुंगलियां बोलते हैं, हमारे यहाँ कानी उंगली भी बोलते हैं, छंगलियां पिंकी। तो इसको क्या करना है, कान के अंदर सुराख में घुसाइए, डालिए।
नंबर 22, जो वजू कामिल तौर पर करता हो, कोई जगह बाकी ना रह जाती हो, उसे कुओं, टखनों, एड़ियों, तलवों, कोचों, घाइयों, कोहनियों का बितखसीस ख्याल रखना मुस्तहब है। और बेख्याली करने वालों को तो फर्ज है कि अक्सर देखा गया है कि ये मवाज़े खुश्क रह जाते हैं, ये नतीजा उनकी बेख्याली का है। ऐसी बेख्याली हराम है और ख्याल रखना फर्ज है। क्या कह रहे हैं, कुछ ऐसे हिस्से होते हैं बदन के कि जहां तवज्जो नहीं करिएगा तो पानी गुजरेगा नहीं, है ना। तो ये आपकी आंख जो है ना, आंख क्या, नाक की तरफ जो आंख का किनारा है, जहां आपकी आंख खराब होती है तो कीचड़ जम जाती है, तो वहां कभी कभी कीचड़ होगी, सो के उठे होंगे और वो सख्त हो जाती है, और आप धुल रहे हैं चेहरा और वहां कीचड़ मौजूद है, तो कीचड़ अगर हटाते तो पानी वहां पहुंचता, नहीं हटाया आपने, आपका वजू नहीं होगा। बहुत नाजुक मसला है ये कौए हो गया, कौए, ठीक है। इसी तरह ये किनारा, इसी तरह से उंगलियों, दो उंगलियों के बीच में जो आइयां हैं ये, और इसी तरह से ऊपर बराजीम अरबी में कहते हैं, ये जोड़, इसमें जोड़ जो है ना बड़ी लिपटे रहती है। तो बाज बहुत, अभी हमको आपको पतले सूखे आप हैं तो कोई मसला नहीं, कोई मोटा लहीम शहीम है तो देखिए उभरा हुआ है, तो उसमें अगर बहुत कायदे से पानी ना डाले तो हो सकता है कहीं, है ना। तो इस तरह से इन्होंने एड़ियों के बारे में कहा, कोहनियों के बारे में कहा, कोहनी, कोहनी, एड़ियां, इन सब चीजों के बारे में कहा कि ख्याल रखना मुस्तहब है। अगर आप सही से वजू कर लेते हैं, पानी पूरा आप बहा लेते हैं तो आपके लिए मुस्तहब है। और अगर बेतवज्जो ही करते हैं तो इन पर तवज्जो रखना फर्ज है, क्योंकि जो बंदा बेतवज्जो ही करेगा ना, बेख्याली रखेगा, उसी का ये होगा कि एड़ी रह गई, कोहनी रह गई। इसलिए घर में भी अपनी खवातीन बहनों बेटियों का देखिए, बहुत फास्ट वजू करती हैं वो लोग, हैं बहुत फास्ट नमाज पढ़ती हैं, पता नहीं उनका वजू सही होता भी है कि नहीं होता है। मर्द लोग भी ऐसे हो तो कोहनियां वगैरह सही से गौर से देख लिया करें, अपने बच्चों का भी, घर वालों का भी, कि कोहनी सही से धुलाई नहीं, हाँ ये फरमा दिया। आगे चलिए, नंबर 23, वजू का बर्तन मिट्टी का हो, तांबे वगैरह का हो तो भी हर्ज नहीं, ये भी मुस्तहब है। कौन सा बर्तन ऐसा हो जिसमें पानी रख करके वजू करें, तो मिट्टी के बर्तन, और अगर तांबे का हो तब भी कोई हर्ज नहीं। बेहतरी की बात कह रहे हैं, आजकल तो लोटा जो है वो माशरे से खत्म हो गया, मस्जिदों में मिल जाता है, लेकिन जहाँ मस्जिदों में बेहतरीन इंतजाम होता है वहां नलका लगा दिया है, टोटी, टंकी से पानी आता है। तो अगर बर्तन से वजू करना है तो लोटे से वजू करें, मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करें। और अगर किसी लोहे का, तांबे वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तब भी हरज नहीं, मगर कलई किया हुआ हो। कलई तो आप लोग जानते हैं, जो लोग जो माहिर होते हैं ना बर्तनों के, वो जानते हैं कलई से क्या फायदा होता है ना। चमका देते हैं, उससे हो सकता है पानी मुतासिर ना होता हो। तांबे से पानी लगे तो हो सकता है जहरालूद हो जाए, खराब हो जाए, कोई ऐसी बात होगी, है मालूम करिएगा, तजर्बाकार लोग बताएंगे कि डायरेक्ट तांबे का बर्तन है, उसमें पानी गर्म होने में ज्यादा तेज गर्म हो जाता है, खराबी आ जाती है। कलई किया हुआ होगा तो उसका असर नहीं जाएगा। अगर वजू का बर्तन लोटे की किस्म से हो तो बाईं जानिब रखे, और तश्त की किस्म से हो तो दाहिनी जानिब रखे। उलमा कितनी मेहनत करते हैं, देखिए कितना कितना मसला बताया भाई, एक एक चीज बता दी है। बर्तन इधर रखना है वजू करने के लिए कि इधर रखना है, दाहिनी तरफ रखना है बाईं तरफ, तो कहा कि लोटा है तो बाईं तरफ, और खुला हुआ तश्त की तरह है तो दाहिनी तरफ। कभी कभी हो सकता है कि तश्त की तरफ पानी, या बाल्टी वाला पानी लगन है जैसे मिसाल के तौर पे, उसमें हाथ डाल के लेना होता है, कभी कभी धुल लिया है तो उसमें हाथ, तो इधर रखे दाहिनी तरफ से लेगा। और लोटा है तो बाएं हाथ से लोटे को पकड़ता है आदमी, गिराना दाहिने हाथ पे होता है। तो लोटे की कबील से हो तो बर्तन किधर रखे, बाईं तरफ हो, तश्त वाला हो तो दाहिनी। कमाल कर दिया, सब चीज बता दिया। आफताबा में दस्ता लगा हो तो दस्ता को 3 बार धो लें। आफताबा लोटे को कहते हैं, आफताबा तो यानी जिसमें बर्तन रखते हैं, जिसमें पानी रखते हैं, तो उसमें कभी कभी कब्जा लगा होता है, दस्ता,
तो दस्ता लगा होता है तो दस्ते को 3 बार पहले धुल लें। हो सकता है कि उसी में नापाकी हो और आपने हाथ से लगा दिया, उंगली पड़ गई अंदर, तो क्या होगा। और आगे कहते हैं और हाथ उसके दस्ते पर रखें, उसके मुंह पर ना रखें। पकड़ना हो तो दस्ते पर हाथ रखें, ऐसा ना हो कि ऊपर। बहुत सारे लोग लोटे में पानी भर के लाते हैं, ऊपर पकड़ के लाते हैं। और ये मसला पहले गुजर चुका है कि अगर ऊपर से पकड़ेंगे और आप बावजू नहीं है, हाथ धुला हुआ नहीं है, तो पानी हिलते हिलते थोड़ा सा भी टच हुआ ना और टच होके अंदर चला गया तो पानी मुस्तमल हो गया। आपकी उंगली पड़ गई उसमें तो पानी मुस्तमल हो गया। मुस्तमल का मतलब होता है अब जनाब आप सोच रहे हैं कि वजू करने जा रहे हैं, वजू के लायक ही नहीं रहा पानी। क्यों नहीं रहा? इसलिए कि आप बेवजू अभी हैं। आपका हाथ आपका हाथ अभी धुला नहीं है, वजू वाला धुलाई। और वो हिस्सा हाथ का, उंगली का कोई ना कोई हिस्सा उस पानी में पड़ गया, पूरा पानी बेकार हो गया। इसलिए पकड़ना कहाँ चाहिए? कब्जे पे चाहिए, दस्ते पे, ना कि ऊपर से। और कह रहे हैं कि दाहिने हाथ से कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, बाएं हाथ से नाक साफ करना, बाएं हाथ की चुंगलियां नाक में डालना, ये सब मुस्तहब्बात में 29, 30, 31। यानी कुल्ली करना दाहिने हाथ से, नाक में पानी डालना दाहिने हाथ से, मंजन करना, मांजना उंगली से दाहिने हाथ से, लेकिन नाक साफ करना बाएं हाथ से। और बाएं हाथ की चुंगलियां नाक में डालना, नाक साफ करने के लिए। और देखिए पाँव को बाएं हाथ से धोना। पाँव को धुलना है तो दाहिने हाथ से नहीं, बाएं हाथ से। नंबर 33, मुंह धोने में माथे के सिरे पर ऐसा फैलाकर पानी डालना कि ऊपर का भी कुछ हिस्सा धुल जाए। जब मुंह धुलना होता है ना तो इसमें भी एहतियात करना है, पानी यहां से गिराना है। पानी कहां से? पेशानी के ऊपरी हिस्से से, जहां से पेशानी आपकी शुरू है। हर एक को पता है मेरी पेशानी कहां शुरू। अब टकला बना लिया, पूरा हल तहलीक करा लिया है, तो इसका मतलब नहीं कि सर पूरी की पूरी पेशानी हो गई। पेशानी वहीं से है जहां से बाल उगता है ना, तो इसलिए वहीं कोशिश करें कि पानी हाथ लेकर के वहीं से डाले, ऐसे कर, ताकि बहते हुए नीचे आ जाए। अगर आंख से डाला तो बहते हुए ऊपर नहीं जाएगा पानी, पानी ऊपर बाई इटसेल्फ खुद से नहीं जाएगा। अब आप क्या करेंगे? पानी यहां डाल लिया और भीगा हाथ ऊपर कर लिया, ऐसा बहुत लोग करते हैं, वजू ही नहीं होगा। क्यों नहीं वजू होगा? इसलिए वजू नहीं होगा कि आपने पेशानी पर पानी नहीं बहाया, बल्कि भीगा हुआ हाथ पेशानी पे गुजार दिया। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि मुंह धोने में माथे के सिरे पर ऊपरी हिस्से पर ऐसा फैलाकर पानी डालना कि ऊपर का भी कुछ हिस्सा धुल जाए, यानी उससे ऊपर का सर वाला हिस्सा, एहतियात के लिए ऐसे डालना कि ऊपर का भी हिस्सा धुल जाए। तंबीह की सदर शरिया अली रहमान फरमाते हैं, बहुत से लोग यूं किया करते हैं कि नाक या आंख या भौं, इसको भौं बोलते हैं ना, भवें, पर चुल्लू डालकर सारे मुंह पर हाथ फेर लेते, ऐसे यहाँ पे हाथ डाला और फिर फेर लिया पूरा, और ये समझते हैं कि मुंह धुल गया। हालांकि पानी का ऊपर चढ़ना कोई माना नहीं रखता। पानी ऊपर कैसे जाएगा? इस तरह धोने में मुंह नहीं धुलता और वजू नहीं होता। इसलिए पानी हर जगह, याद रखिएगा, जहां जहां तक धुलना जरूरी है वजू में, उसके हर हर जर्रे जर्रे पर, एक एक हिस्से पर पानी बहना जरूरी है, कम से कम 2 कतरे। तो आप तरफ भी हाथ भीगा हुआ आप ऐसे लपेट देंगे, पोंछ देंगे, तो ये पोंछना होगा, धुलना नहीं होगा। नंबर 34 फरमाया दोनों हाथ से मुंह धुलना। दोनों हाथ, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से। नंबर 35, हाथ पांव धोने में उंगलियों से शुरू करना। जब हाथ धुलेंगे ना तो इधर से नहीं शुरू करने का, इधर से शुरू, किधर से करेंगे? इधर, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। और टोटी वाले क्या करते हैं? पहले ऐसे करते हैं, कोहनी से शुरू करेंगे, ऐसे करके। करना कैसे है? कोहनी पर खत्म करें, शुरू यहां से करें, कोहनी पर खत्म करें। चेहरे और हाथ पांव की रोशनी वसी करना। हाथ पांव की रोशनी वसी करना क्या मतलब? यानी जितनी जगह पर पानी बहाना फर्ज है उसके अतराफ में कुछ बढ़ाना, मसलन निस्फ बाजू, निस्फ पिटली तक धोना। असल में एक हदीस पाक गुजरी है कि
रसूल करीम अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ कि या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन इतने लोग रहेंगे हैं, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? इतने अंबिया किराम गुजरे, उनके मानने वाले उम्मती होंगे, लाखों करोड़ों अरबों लोग होंगे, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? तो हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत को आसारे वजू से पहचानूं। यानी क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी उम्मत का मामला ये होगा कि उनके आज़ाए वजू चमक रहे होंगे। वो वजू वाले ना है हमारी उम्मत, तो इसलिए उनके आज़ाए वजू क्या होंगे? तो चेहरा, दोनों हाथ, दोनों पाँव, ये चमक रहा होगा। तो फरमाया, मैं अपनी उम्मत को आसारे वजू से पहचान रहा हूँ। तो इस वजह से हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत जो है गुर्रम मुहज्जलीन, यानी उनके आज़ाए वजू चमकते दमकते झगमगाते क़यामत के दिन सामने आएंगे। तो साथ में फरमाया कि जिससे हो सके कि अपनी चमक ज्यादा करे तो अपनी चमक ज्यादा करे। समझ में आई बात? तो चमक ज्यादा करने का क्या मतलब हुआ? हजरत अबू हुरैरा उस पर अमल करते थे, उससे पता चला कि चमक ज्यादा का मतलब नहीं है कि 3 मरतबा धोने के बजाय 5 मरतबा धो, 7 मरतबा धो, 10 मरतबा धो, चमक ज्यादा होगी। ये मना है 3 मरतबा ज्यादा धुलना। चमक ज्यादा करने से मतलब जो लिमिट है, लिमिट से आगे बढ़ जाओ। जगह की बात हो रही है, कोहनी है ना, थोड़ा ऊपर बाजू तक चले जाओ, पाँव में जरा पिंडली तक बढ़ा दो। बात समझ में आई? थोड़ा ऊपर हो जाओ, जहां धुलना जरूरी है वहां तक पहुंचा दो। तो ये मतलब है, देख लीजिए। इसीलिए सदरुल शरिया ने आखिर में कहा, मिसलन निस्फ बाजू निस्फ पिंडली तक धोना। नंबर 38, मसहे सर में मुस्तहब तरीका ये है, सर के मसा में मुस्तहब तरीका ये है कि अंगूठे और कलमे की उंगली के सिवा एक हाथ की बाकी 3 उंगलियों का सिरा दूसरे हाथ की 3 उंगलियों के सिरे से मिलाए। हम लोग करते हैं ना, अंगूठा और शहादत की उंगली छोड़ करके 3 उंगलियों को मिलाते हैं ऐसे करके। पहले हाथ धुल ले, पानी ले ले, और आपस में ऐसे मले नहीं हाथ को, पानी से धुल लिया, तरी आ गई। अब दोनों अंगूठे अलग करो, दोनों शहादत की उंगलियां अलग करो, और बाकी दोनों 3 उंगलियों को 3 उंगलियों से मिला ले। ठीक है? और पेशानी के बाल या खाल पर रखकर गुद्दी तक इस तरह ले जाए। पेशानी के बाल, यहाँ पेशानी के बाल है ना, यहाँ पर रख करके गुद्दी ये है, खाल पर रखकर गुद्दी गुद्दी तक इस तरह ले जाए कि हथेलियां, ये हथेली है ना, सिर्फ उंगली जा रही, हथेली सर से जुदा है, हथेलियां सर से जुदा रहें, वहां से हथेलियों से मसा करता वापस लाए। अब यहां तक लेके गया गुद्दी तक, और फिर अब जो है बगलों का, सर के बगल वाला हिस्सा, ये हथेलियों से मसा करते वापस लाए। और कलमे की उंगली के पेट से, अब ये कलमे की उंगली बची हुई थी, दोनों बचा के रखा था, तो कलमे की उंगली के पेट से कान का अंदरूनी हिस्सा ये है, अंदर वाला, और अंगूठे से पीछे, अंगूठे के पेट से कान की बैरूनी सतह, बैरूनी से पीछे वाला, और अंगुलियों की पुश से, ये पुश पीछे वाला से गर्दन का मसा। सुभान अल्लाह, कितना जबरदस्त तरीका हमारे उलमा ने निकाला है। पूरा हाथ ले लिया, एक जर्रा भी नहीं छोड़ा, इधर से ये, इधर से ये, उंगली से ये, कट से ये, सब ले लिया। और मसा भी क्या, पूरे सर का भी मसा करवा दिया, है ना, कान का मसा कर दिया, अंदर का बाहर का, सुराख का भी मसा करवा दिया, गर्दन का भी मसा करा दिया। आगे नंबर 41, हर उज़्व धोकर उस पर हाथ फेर देना चाहिए कि बूंदे बदन या कपड़े पर ना टपके। धुलने के बाद ऐसे करके, है ना, कतरात गिरा दे ताकि बूंदे टपक करके कपड़े पर ना गिरे। खुसूसन जब मस्जिद में जाना हो कि कतरों का मस्जिद में टपकना मकरूह तहरीमी है। देख ली, मैं बोल रहा था ना, आला हजरत ने फतावा रिजविया में जगह जगह मना किया। यहाँ पर सदरुल शरिया का लिखने मकरूह तहरीमी गुनाह होता है। तो पानी टपकाते टपकाते मस्जिद में जा रहे, मना है ये। नंबर 42, बहुत भारी बर्तन से वजू ना करे, खुसूसन कमजोर की पानी बेएहतियाती से गिरेगा। भारी बर्तन से वजू करेगा, बहुत हैवी लोटा या बाल्टी, अब गिरा रहा है, थोड़ा सा गिराना, ज्यादा गिर गया, यही ना होता है, तो इसलिए बहुत भारी से नहीं।
जबान से कह लेना कि वजू करता हूं, ये भी मुस्तहब है। ये असल में मामला नीयत का है। तो नीयत करना सुन्नत है, वजू में नीयत करना। नियत करने का मतलब ये नहीं है कि आप कहिए कि नियत की मैंने वजू करने की, दिल का इरादा है वजू करने का, तो वो नियत हो गई। लेकिन जबान से कह लेना ये मुस्तहब है, दिल से इरादा रखना ये सुन्नत है, और जबान से कह लेना मुस्तहब है। जैसे नमाज के लिए आप नियत रखते हैं दिल में, और साथ में जबान से भी नियत करते हैं ना, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, बोलते हैं ना। तो इसी तरह से वजू के लिए भी नियत की मैंने वजू करने की, बस इतना ही काफी। तो जबान से वजू की नियत कर लेना, कह लेना, ये भी मुस्तहब है। आगे हर उज़्व को धोते या मसा करते वक्त नियत वजू हाजिर रहना, यानी शुरू में वजू की नियत की थी ना, वो हाजिर रहे कि मैं अब हाथ धो रहा हूँ, वजू का तो है, पाँव धो रहा हूँ, वजू के लिए तो कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह कहना, यानी शुरू में बिस्मिल्लाह कहना सुन्नत है, और हर अज़्व का धोते हुए बिस्मिल्लाह कहना ये मुस्तहब है। दुरूद शरीफ पढ़ना। और 47 नंबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ना ये भी मुस्तहब है दुरूद शरीफ के बाद। उसके बाद कुल्ली के वक्त ये दुआ पढ़ना मुस्तहब है, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला तिलावतिल कुरान व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अब सुन लीजिए, हुजूर सदरुल शरिया अली रहमा ने वजू में हर उज़्व धुलने पर जो दुआ वारिद हुई है उसको लिखा है। नेकियों की कोई लिमिट नहीं ना है। हम लोग तो शॉर्टकट वजू कर लेते हैं, 3 मरतबा धुल लिया, वही बहुत बड़ी बात है माशाअल्लाह। तो सारी की सारी दुआएं पढ़ना ये एक मुश्किल काम, याद ना हो कोई हरज नहीं, लेकिन अगर याद हो जाए बहुत अच्छी बात है ना। तो इसलिए कि नेकियों की कोई हद नहीं है। तो जहां से भी पता चल जाए कि जनाब फला मकाम एक दुआ पढ़ने का है, फला मकाम पे ये पढ़ लो, फला मकाम पे ये पढ़ लो, तो उसको जो ना उलमा लिख देते हैं। यहाँ सदरुल शरिया अली रहमान ने हर उज़्व धोते वक्त क्या दुआ पढ़नी है वो लिख दिया। तो कुल्ली करते वक्त ये दुआ, नाक में पानी डालते वक्त पढ़ी ये दुआ, अल्लाहुम्मा अरिहनी रायहतल जन्नह वला तुरिहनी रायहतन नार। मतलब ये है कि ऐ अल्लाह मुझे जन्नत की खुशबू सूंघा और जहन्नम की बदबू ना सूंघा। मुंह धोते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बय्यिद वजही यौम तब्यद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। ऐ अल्लाह मेरा चेहरा रोशन कर दे, ताबिंदा कर दे, जिस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे, कुछ चेहरे काले होंगे। दाहिना हाथ धोते वक्त ये पढ़े, अल्लाहुम्मा आतिनी किताबी बियमीनी वहासिबनी हिसाबन यसीरा। ऐ अल्लाह मुझे मेरा नामे आमाल दाहिने हाथ में देना, बाएं हाथ में ना देना। कुरान पाक में असल में आया है कि नेकों का नाम आमाल किधर मिलेगा, और बाएं हाथ में किसका मिलेगा? जहन्नमियों का, बुरे लोगों का। तो इसलिए ये दुआ करनी चाहिए। बायां हाथ धोते वक्त ये पढ़े, अल्लाहुम्मा आतिनी अल्लाहुम्मा ला तुअतीनी किताबी बिशिमाली वला मिन वराए ज़हरी। ऐ परवरदिगार मेरा नामे आमाल मुझे बाएं हाथ में ना देना, और मेरी पुश्त के पीछे से भी ना देना, जो अलामत है कि वो नामे अमाल अच्छा नहीं, उसमें गुनाह के काम लिखे हुए। सर का मसा करते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अज़िल्लनी तहत अर्शिका यौमा ला ज़िल्ला इल्ला इल्ला अर्शिका। फरमाया कि ऐ अल्लाह मुझे साया अता फरमा अपने अर्श का उस दिन जिस दिन कोई साया ना होगा तेरे अर्श के अलावा। कानों का मसा करते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फयत्तबिऊना अहसनहु। ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों में बना दे जो तेरी बात सुनते हैं तो उसकी इत्तिबा करते हैं। और गर्दन का मसा करते वक्त भी अपने, अल्लाहुम्मा आतिक रक़बती मिनन नार, ऐ अल्लाह मेरी गर्दन जहन्नम से आजाद कर दे। दाहिना पाँव धोते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा सब्बित क़दमी अला सिरात यौम तज़िल्लुल अक़दाम। ऐ अल्लाह पुल सिरात पर मेरा कदम जमा दे, साबित कदम रख, ऐसा ना हो कि डगमगा करके जहन्नम में गिर जाए, जिस दिन के कदम जो है वो फिसल जाएंगे। अगला बायां पांव धोते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जाली ज़म्बी मगफूरा व सई मशकूरा व तिजारती लन तबूर।
ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा दे, मेरी कोशिश कबूल फरमा ले और मेरी तिजारत ऐसी बना दे जो कि घाटे में ना हो। ये दुआ पढ़े या सब जगह दुरूद शरीफ पढ़े और यही अफजल है। लीजिए जनाब, आसानी कर दी। यानी इससे भी अफजल क्या है कि हर हर उज़्व धोते वक्त वो वाली दुआ पढ़े, अच्छी बात है। उससे अफजल ये है कि दुरूद शरीफ पढ़े। नंबर 58, वजू से फारिग होते ही ये पढ़े। वजू मुकम्मल हो गया, आप ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ऐ अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में बना दे और खूब खूब पाकी हासिल करने वालों में बना दे। और 59 नंबर है, बचा हुआ पानी खड़े होकर थोड़ा पी ले कि शिफाए अमराज है। अब टंकी वाला पानी कैसे पियेंगे आप? वो बचा हुआ तो नहीं है आपका। तो जब लोटे में पानी लेते हैं, जग में पानी लेते हैं, वजू करते हैं, थोड़ा बच जाए तो वो पानी बड़ा मुतबर्रक पानी होता है, उसको खड़े होकर के पीना होता है। हदीस पाक में खड़े होकर के पीना। तो खड़े होके पानी पीना, दो ही पानी है। कौन कौन पानी है? आबे समसम और वजू का पानी। बाज लोग कहते हैं सबील वाला पानी, जो रास्ते में पिलाते, मुहर्रम वाला पानी, वो तो कीचड़ बीचड़ है, तो आदमी खड़े होकर पी ले, हराम नहीं है, वरना अदब नहीं है। सबील वाले पानी के बारे में ये हुक्म नहीं है जनाब कि वो खड़े होकर पीजिए। वहां कुर्सी का इंतजाम हो तो बैठ के पीजिए आप। चलिए 2-4 सतर और। 60 नंबर पे, आसमान की तरफ मुंह करके सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका और कलमा शहादत सूरह और सूरह इन्ना अंज़लना पढ़े। यानी वजू से फारिग होने के बाद ये दुआ भी पढ़े और कलमा शहादत भी पढ़ ले, सूरह इन्ना अंज़लना भी पढ़ ले। नंबर 61, आज़ाए वुदू बगैर जरूरत ना पहुंचे, और पहुंचे तो बेजरूरत खुश्क ना कर ले। ये क्या मतलब है? हम लोग जब वजू करते हैं तो तौलिया चाहिए होती है ना, है? इन्होंने ये बताया है कि जनाब, पहले तो बताया ना कि हाथ से गुजार ले ताकि बूंदे गिर जाएं, क्योंकि वो बूंद जो है ना कपड़े पे ना पड़े, मस्जिद में ना पड़े, तो इसलिए हल्के फुल्के सुखा ले। एक तो ये कि बूंद जो है ना हाथ गुजार के दूर कर दे और कपड़े से सुखा ले। लेकिन ऐसा ना सुखाए कि जनाब एकदम रगड़ रगड़ के एकदम सूखा कर दिया। जरा ताजगी महसूस हो, जरा तरावट रहे, तो हल्के फुल्का कपड़ा ना गुजार ले बस। तो वही कह रहे हैं कि आज़ाए वजू बगैर जरूरत ना पोछे, बेहतर है कि ना पोछे। अगर जरूरत नहीं है तो ना पोछे। जरूरत कब होगी? जरूरत तब होगी जबकि पानी गिर रहा है, तो जरूर पोछिए आप। टपक रहा है पानी तो, या फिर ये हो सकता है कि बुखार है या परेशानी है और अभी आपको हवा में जाना है, एसी में जाना है, तो ये पानी यहाँ पर रहेगा और उसमें चले जाएंगे, ठंडक लग जाएगी, पोंछ लीजिए। और पोंछे तो बेजरूरत खुश्क ना कर ले, यानी पोंछना हो तो हल्के फुल्के पोंछ ले, एकदम सूखा ना दे। कदरे नम बाकी रहने दे कि रोजे क़यामत पल्ले हसनात में रखी जाएगी। यानी बदन को जरा नम रखने दे, थोड़ा नम। वजह ये फरमाए कि क़यामत के दिन जो है ना, ये तरी जो बदन के ऊपर है, जो बदन के ऊपर तरी है, ये नाम आमाल, जो नेकियों का नाम आमाल है, उसके पल्ले में ये तरी रखी जाएगी। सुभान अल्लाह। नंबर 63 है, और हाथ न झटके की शैतान का पंखा है। तो हुआ ना जो आपने टोटी से वजू किया और झाड़ते हुए ऐसे करके चले आए, बाद लोग बहुत तेज झाड़ते हैं, लोगों की आंख में पानी पड़ गया, ये बुरी बात है। फरमाया मना, शैतान का पंखा है। ये जो हाथ ऐसे कर जाते हैं ना, ये शैतान का पंखा है। दो पंखा है। अच्छा, नंबर 64, बादे वुदू मियानी पर पानी छिड़क ले। मियानी पता नहीं किसको बोलते हैं। तो मियानी पर पानी छिड़कने का मामला ये है कि हजरत तिरमिजी शरीफ में हदीस पाक है कि हजरत रसूल करीम अलैहिस्सलाम आए और आ करके हजरत रसूल करीम अलैहिस्सलाम को बताया कि वजू के बाद मियानी पर पानी छिड़क लिया करें। तो उलमा ने फरमाया कि इसका क्या फायदा, मियानी पर पानी छिड़कने का क्या मतलब? तो उसका एक फायदा ये है कि वसवसे की बीमारी खत्म होगी।
क्योंकि बहुत लोगों को वसवसा होता रहता है कि लगता है कतरा निकल गया, लगता है कि कुछ ना कुछ एकाध कतरा। वुजू करने से पहले लोग जाते हैं इस्तिंजा करने, और उसके बाद आते हैं तो फिर परेशान। तो उसमें ये कि सोचा कि खतरा निकल गया। इसमें शैतान का असर भी होता है, शैतान कोशिश में लगा रहता है कि किस बंदे को गुमराह करना है, यानी नमाज छुड़वानी है। तो वो इस्तिंजा करके धुल डाल के आया हुआ है, मगर उसको ख्याल में आ जाए एक खतरा निकल गया, दो खतरा निकल गया, चार खतरा निकल गया, अरे इतना खतरा निकल गया, उसी में परेशान फिर जाता है इस्तिंजा करके, फिर अगर फिर जाता है, यहाँ तक कि जमात हो गई, खत्म हो गई। और यही मकसद था शैतान का। तो इसलिए वसवसा जब शैतान की तरफ से होता है, उसका हुक्म यह है कि उसका उल्टा करो। तो इसलिए हुजूर करीम अलैहिस्सलाम को जिब्रील अमीन ने आके बताया कि म्यानी पर पानी। हुजूर का क्या मसला है? हुजूर करीम अलैहिस्सलाम बहुत सारे अमाल करते थे, इरशाद फरमाते थे लोगों के लिए। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम वसवसे की बीमारी में मुब्तला नहीं थे, है ना? कि आप पलट के कहिएगा कि हुजूर के साथ क्या मसला था कि आप करते थे। अरे वो इसीलिए करते थे कि लोगों के लिए मुस्तहब हो जाए, है ना, लोगों की तालीम के लिए। तो ये मकसद है। और बाद लोगों ने ये कहा कि अगर किसी को वसवसे की बीमारी हो गई ना, तो उसका इलाज भी यही पानी है, म्यानी पर पानी छिड़को, ठंडक होगी, उससे हो सकता है गर्मी की वजह से पेशाब के खतरात आते हों। वरना धीरे धीरे ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अब जब शैतान कहेगा ना कि तुम्हारी म्यानी में दो तीन खतरा निकल गया है, तो आप खुद बोल देंगे है मैंने तो डाला है अभी पानी। अब आखिरी मुस्तहब, मुस्तहब नंबर 65, फरमाया मकरू वक्त ना हो तो 2 रकत नफल नमाज पढ़ ले, इसको तहियतुल वुदू कहते हैं। वजू से फारिग हो गए, मकरू वक्त नहीं है तो 2 रकत तहियतुल वुदू, इसका सवाब बहुत मिलता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऊपर के नाम। जी।